बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। जज़ाकल्लाह, आप लोग इतनी सारी मोहब्बत दे रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप लोगों के भी घरों में बहुत सी खुशियाँ लेके आए, आमीन। हुरैन करिए क्लैपिंग। चल आओ जी, नाश्ता करिए, आ जाओ। अच्छा, मैं चप्पल अब्बू आपने क्या बोला है? बड़ी हो गई। बड़ी हो गई है, हाँ बड़ी हो गई है। ये अब्बू जी का नाश्ता है, सादा सा। चलो, और चाय जो मर्जी लेंगे ना वो वाली। बाद में जब चीनी डालेंगे ना, चीनी डाल देना। अभी लेट गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज की सुबह बहुत मज़े की सुबह है, जहाँ पे हमने नाश्ता किया है अपने पेरेंट्स के साथ। अभी जो है ना, मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ के, फिर जाऊँगी जी मार्शे पे और आपको रखेंगे अपने साथ साथ। हुरैन के ये कपड़े ले गए हैं जी अम्मी, और हुरैन मैडम ये कपड़े पहन के जा रही है। देखो तो ऐसा करें। वाह, हाँ नाइस। चलो हाँ लेकिन जा ना, अल्लाह हाफिज। आप लोग वीडियोस का इतना सारा इंतज़ार करते रहते हैं, वेरी सॉरी। मैं टाइम से जो है ना अपलोड बिल्कुल नहीं कर पा रही। आपको पता ही है, अम्मी बुआएँ हैं तो बस दिल करता है कि जितना टाइम हो सके मैं उनके साथ जो है वो स्पेंड करूं। तो बस वीडियोस जो है ना पेंडिंग हुए चली जाती हैं। यहाँ पे जनाब मैं और अम्मी बाहर निकले तो अम्मी ने कहा बच्चों के लिए यहाँ से लेते हैं थोड़ा सा केक, तो वो लिया। फिर घर वापस आके जनाब कोई इतनी लंबी चौड़ी वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हुरैन मैडम यहाँ पे आई, इसने दिखाया जी डैडी को मेरे तो नेल देखो कितने बड़े हो गए हैं, डैडी तो मेरे तो नेल काटने वाले हैं। तो मिस्टर नवीद यहाँ पे नेल काट रहे थे। फिर जनाब आ जाते हैं जी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे सुबह सुबह नाश्ता मैंने बनाया अपना और मामा का। अम्मी जो है ना वो शुगर की पेशेंट हैं, तो वो बहुत कम उन्होंने नाश्ता लेना होता है, बहुत कम। रोटी तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, दिन में एक टाइम जस्ट उन्होंने रोटी खानी होती है। शाम के टाइम सुबह नाश्ता करती हैं वो ब्रेड और स्लाइस लेती हैं, साथ ब्रेड का एक स्लाइस, साथ जो है वो अंडा किसी भी फॉर्म में। बस ये उनका नाश्ता होता है, चीनी हाफ कप बगैर जो है ना वो चीनी के। किसी दिन मैं एक पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें मैं डिटेल उनकी डाइट आपके साथ शेयर करूंगी कि शायद किसी शुगर पेशेंट को फ़ायदा हो सके कि अम्मी ने शुगर अपनी किस तरह से कंट्रोल की है। अच्छा, उसके बाद मैं जनाब का लेके आई थी यहाँ पे चिकन। तो आज मैंने सोचा कुछ स्पेशल सा जो है ना वो बनाया जाए बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा कि बंस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो बगैर जो है वो यूज़ करके पनीनियाँ बना लेते हैं। यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया, इसको मैंने जल्दी से चंक्स में कट किया और यहाँ पे मैरिनेट कर रही थी चिकन को। जब भी मैं कोई भी रेसिपी बना रही होती हूँ ना, हमेशा से मेरी कोशिश ये होती है कि जो डिब्बे वाले मसाले हैं कम से कम यूज़ किए जाएँ, और उसको फ्लेवर देने के लिए मैं हमेशा सब्ज़ मिर्चें कूट के ऐड करती हूँ। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा तंदूरी मसाला यूज़ किया था, रेड कश्मीरी लाल मिर्च, सब अदरक लहसुन और कुटा भुना ज़ीरा, और सिरका ऐड करती हूँ ज़रूर चिकन में। योगर्ट भी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे हमारा चिकन बहुत सॉफ्ट और बहुत ही टेंडर किस्म का बनता है। तो उसको मैरिनेट करके मैं तकरीबन 30 मिनट्स की रख दूँगी ताकि चिकन में मसाले अच्छी तरह रच बस जाए और हमारा मज़ेदार किस्म का चिकन जो है ये रेडी हो। अल्हम्दुलिल्लाह इतने टाइम के बाद घर में जो है ना रौनक लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह दिन कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, और इतनी जल्दी जल्दी जो है ना मैं कहती हूँ दिन गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से, रौनकों के साथ और खुशियों के साथ। यहाँ पे देखें जनाब, थोड़ा सा मैंने लिया ऑलिव ऑयल और उसके अंदर मैं यहाँ पे बना लूँगी इस चिकन को, और ये इतना मज़े का चिकन रेडी होता है ना, बहुत मज़े का। हमेशा मेरी कोशिश ये रही है कि मैं बच्चों को घर का खाना दूँ। एक तो यकीन करें बजट फ्री जो है वो बन जाता है, और बाहर से अगर आप जो है ना एक पनीनी सैंडविच आप लेके आते हैं तो वो 8-10 यूरो का आपको मिलता है। तो घर में जो है आप जितने अपने बाहर से 2 लेके आने हैं, इतने में आप पूरी फैमिली जो है आराम से खा सकती हैं। ये जनाब देखें नवीद जो है ना वो हॉस्पिटल से आए, उनको यहाँ पर अम्मी ने बना के दिया नाश्ता। वो मूली वाला पराठा इंजॉय कर रहे थे। अब्बू जी यहाँ बाहर धूप में मेरे पास बैठे हुए थे, और मैं यहाँ पे बैठ के दिन के खाने की तैयारी कर रही थी। साथ ही साथ अब्बू जी और मैं जो है ना गपशप लगा रहे थे।
कुछ मेरी सिस्टर्स जो है ना यहाँ फ्रांस की रहने वाली हैं, उन्होंने पिछली 2-3 वीडियोस पे कमेंट किए हुए थे कि मैंने अम्मी अब्बू को अपना स्पॉन्सर कैसे सेंड किया। एक ने कहा मेरी मामा बीमार हैं, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, मेरे पास फ्रांस के 10 साल के कार्ड हैं लेकिन बुला नहीं पा रही। किसी ने कहा कि उन्होंने अपनी फैमिली में से अपने पेरेंट्स को बुलाना है लेकिन उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया था, तो मैंने कैसे बुलाया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मैंने कई दफ़ा जो है ना पहले बता चुकी हूँ कि मेरे पास यहाँ फ़्रांस के पेपर्स नहीं हैं, और पेरेंट्स को बुलाने के लिए या किसी भी फैमिली मेम्बर किसी को भी बुलाने के लिए आपको पता है सबसे पहले आपके पास खुद पेपर्स होने चाहिए, जो पहली प्रायोरिटी सबसे पहली चीज़ है। मेरे पास वो यहाँ के नहीं हैं। पेपर्स होने चाहिए, कम से कम 10 साल का कार्ड होना चाहिए। आई थिंक अगर पासपोर्ट हो तब जो है ना आसानी से आप बुला सकते हैं। 10 साल कार्ड के साथ भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपके पास जॉब होनी चाहिए, अगर आप बुला रहे हैं स्पॉन्सर बेच रहे हैं तो आपके पास घर जो है वो कितने साइज़ का है, अगर आप खुद से सारा कुछ कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैं पता नहीं आने वाले कितने सालों में भी पूरी ना कर पाती। लेकिन जब आप बहुत सच्चे दिल के साथ कुछ करना चाहते हैं ना, आपका बहुत बड़ा ख्वाब एक होता है और उस ख्वाब के लिए आप दिन रात दुआएं मांग रही होती है ना, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए बहुत वसीले बना देती है। सो मेरी फैमिली ने अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब्बू का सारा ख़ुद से किया है, जिसमें मुझे उनका कुछ भी मैंने यहाँ से उनके लिए नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और उसमें सबसे ज़्यादा साथ जो है वो मेरी सिस्टर ने दी है, मेरी जो बहन है छोटी वाली उसने दी है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, जिन्होंने मेरे ख्वाब को पूरा किया। अल्लाह ताला उनके घरों को भी खुशियों से भर दे। और मेरी सिस्टर के लिए स्पेशल ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसको बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी कामयाबियाँ दे अपनी ज़िंदगी में। और याद रखिएगा, जो बहन भाई किसी मुश्किल में किसी का साथ देता है ना, या किसी की कोई बहुत बड़ा ख्वाब किसी की ख्वाहिश को पूरा करता है ना, अल्लाह ताला ने आखिरत में तो उसको अजर देना ही देना होता है, लेकिन इस दुनिया में भी उसको अजर ज़रूर मिलता है। मैं कहती हूँ कि हमेशा वो मेरी दुआओं में पहले से भी थी और आज के बाद तो हमेशा से वो मेरी दुआओं में है, जिसने मेरे बच्चों का इतना बड़ा ख्वाब पूरा किया। मेरे बच्चे तरस चुके थे अपनी नानो नानी से मिलने के लिए, अपनी फैमिली से मिलने के लिए। हर साल मेरे बच्चे ये ख्वाब देखते थे, कब पेपर्स बनेंगे, कब पाकिस्तान जाएंगे, कब नवी ठीक होंगे, कब मेरे हस्बैंड के डायलिसिस ख़त्म होंगे और हम पाकिस्तान जा पाएंगे। लेकिन पिछले 7-8 सालों से ना तो नवीद का ट्रांसप्लांट हुआ, ना वो डायलिसिस ख़त्म हो रही हैं और ना ही हमारे पेपर्स बन रहे हैं कि मैं बच्चों का चक्कर लगवा पाती। तो बस याद रखिएगा एक बात, जब सब दरवाज़े बंद हो जाते हैं ना, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपके लिए रास्ता ज़रूर निकालता है। उसके लिए 2 चीज़ें शर्त हैं। एक, अल्लाह ताला की ज़ात पे कामिल यकीन। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ आपका कनेक्शन कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उम्मीद। जब आप अच्छी सोच, अच्छी उम्मीद रखते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला वो कहते हैं ना कुन फायकुन, तो बस यही समझ लें कि जब अल्लाह ताला कहता है ना किसी काम को हो जा तो वो हो जाता है। अल्लाह ताला कैसे ज़रिए बनाता है, कैसे असबाब पैदा करता है, और जब आपका दाना पानी लिखा होता है ना तो आप वहाँ पे ज़रूर चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पेरेंट्स, जो मेरा इतने सालों का ख्वाब था, इटली से मेरा वो ख्वाब चला रहा था, तब नहीं आ पाए। चले देर आए दुरुस्त आए तो सही, मुझे अपनी जन्नत कमाने का कुछ मौका तो मिला, कुछ दिन मुझे मिले उनकी खिदमत करने के। काश मैं उनकी इतनी खिदमत कर पाऊँ कि वो मेरे से राज़ी रहे। वालिदैन अपना तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। कभी मैं एक वीडियो बनाऊंगी अपने पेरेंट्स की लाइफ के ऊपर, आपको बताऊंगी कि मेरे पेरेंट्स ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, कैसी स्ट्रगल की अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कैसी अल्लाह ताला ने फिर उनके लिए रास्ते कैसे बनाए। कभी इंशाल्लाह मैं एक ज़रूर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज की ये वीडियो बनाने का जस्ट एक मकसद था कि ज़िंदगी में जब सब दरवाज़े आपको बंद नज़र आए ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद कभी भी मत छोड़ा करें। अल्लाह की ज़ात है ना, वो कहता है बंदे मेरे से मांग के तो देखो मैं अब कैसे पूरा नहीं करता। तो उसकी ज़ात अपने बंदे की मांगी गई दुआएं कभी भी रद्द नहीं करती। अल्लाह ताला की ज़ात तो खुद कहती है मेरे से मांगो मैं ज़रूर दूँगा। आज अपनी अम्मी अब्बू के कपड़े प्रेस करते हैं, मेरे दिल में कितना सुकून आता है। मैं अपने हाथों से उनके कपड़े प्रेस करती हूँ।
सब कुछ मुझे एक ख्वाब की तरह लगता है। आपको पता है, माँ की वो ममता, बाप की वो शफ़क़त जो हम सारी ज़िंदगी अपने लाड उठवाते आए हैं। और मेरे अब्बू जी के लिए तो मैं इतनी लाडली थी, सब बहन भाई लाडले थे, लेकिन जो प्यार मुझे मिला अपने पेरेंट्स से वो एक अलग से ही प्यार था जिसका कोई भी सानी नहीं है, जितना प्यार मुझे अपने पेरेंट्स से मिला। और ये मोहब्बतें वालिदैन की तब ज़्यादा याद आती हैं जब आप परदेस चले जाते हैं और वक्त की चक्की आपको पीसना शुरू कर दे ना अगर, तो फिर अपने वालिदैन की एक एक मोहब्बत, उनकी एक एक शफ़क़त, सब कुछ आपको बहुत बुरी तरह याद आने लग जाता है। फिर आपको एहसास होता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको कितने लाड प्यार से आपको पाला। अगर कभी वक्त आपसे आजमाइश लेने लग जाए, जैसा वक्त ने यहाँ फ्रांस में आके हम पे बहुत आजमाइश डाली, बहुत कड़ा एक इम्तिहान था जो हमने लड़ा, और वो इम्तिहान अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, वो इम्तिहान अभी भी चलता आ रहा है। मैं तो अब्बू जी को इतनी ज़्यादा लाडली प्यारी थी ना कि कभी घर के काम करने होने तो अब्बू जी ने कहना, नहीं ये कॉलेज से थकी आई है, इसने नहीं करना। मेरी बड़ी आपी को कहना आप उठ के कर लो, छोटी को कहना तुम उठ के कर लो, इसने कुछ नहीं करना। और शादी, इवन कुछ बेटियां जो होती हैं ना, वो शादी तक अपने वालिदैन की बहुत प्यारी होती हैं, उसके बाद अपने दूसरे घर की ज़िम्मेदारियों में पड़ के वो लाड प्यार ज़रा कम हो जाता है। लेकिन मेरा लाड प्यार तो मेरी शादी के बाद और ज़्यादा बढ़ गया। मैंने अब्बू जी के पास आना, इवन मेरे बच्चों के कपड़े होने वो मेरी बहनों ने धो देने, मेरी अम्मी ने धो देने कपड़े मेरे बच्चों के। मैंने सो रहे होना तो अब्बू ने कहना कि नहीं वो सोई भी है, उसको उठाना नहीं है। इतना लाड, इतनी शफ़क़त, इतनी मोहब्बत मुझे अपने पेरेंट्स से मिली है ना कि जो मैं लफ्ज़ों में भी नहीं बता सकती। रमज़ान था और मैं प्रेग्नेंट थी, फ़ाइक होने वाला था, तो अब्बू जी ने नताशा को सुबह सुबह उठा के लेके जाना, कुरान पाक पढ़ा के। अब्बू जी इसको वापस नहीं छोड़ने आते थे मेरे घर, अब्बू जी ने इसको अपने घर ले जाना और वहाँ पे ले जाके इसको अम्मी को कहना नाश्ता बना के दो, मैं इसको नाश्ता करवाऊँगा, यहाँ खिलाऊँगा। अभी जो है ना वो सो रही है मेरी बेटी, मैं इसको ठहर के लेके जाऊँगा क्योंकि उसका रोज़ा भी है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब्बू ने काफ़ी लेट ज़ोहर के टाइम जो है ना नताशा को वापस छोड़ के जाना, और दूध अब्बू जी लेके आते थे और ला के ऐसे ना रख देना, अब्बू जी गर्म करके चले जाया करते थे कि मेरी बेटी अगर रेस्ट कर रही है तो सोई रहे। आज वो शफ़क़तें, वो मोहब्बतें यहाँ पर देश में आके मुझे बहुत एक एक चीज़ का एहसास होता था, एक एक चीज़ याद आती थी कि इतने लाड प्यार से वालिदैन अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं, इतनी मोहब्बतों शफ़क़तों के साथ। और फिर अगर उसी औलाद को वक्त जो है ना पता नहीं कैसे कैसे चक्की चलती है और कैसे कैसे फिर इम्तिहान वक्त लेता है ना। और लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे भी इम्तिहान आए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने साबित कदम रखा, कभी भी उसकी ज़ात से शिकायत नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। आज अपने बाप को शफ़क़त और मोहब्बत के साथ कुछ खिलाते हुए मुझे इतना सुकून मिलता है। वो ख़ुद खा सकते हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको अपने हाथों से खिलाना। और अम्मी जी कभी कभी हंस रही होती हैं कि मत इतने लाड दो, ये वापस जाके ना बहुत और ज़्यादा लाडले हो जाएंगे। लेकिन अम्मी को मैं कहती हूँ मुझे मत रोकें, मुझे कुछ शफ़क़तों, कुछ मोहब्बतों को वापस भी लुटाना है। अगर एक बाप अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत कर सकता है ना, तो उनके बुढ़ापे में काश हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, काश हम अपना थोड़ा सा टाइम उनको दे पाएँ बड़ी मोहब्बत के साथ। अब्बू जी के आज मैंने नेल काटे और मुझे इतना सुकून मिला, मैंने इनको लोशन लगाया और यहाँ मैं इनको हंसा रही थी। मैं कभी कभी अब्बू को तंग करके ना हंसाते हुए इनको कहती हूँ खान बाबा आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो बस ऐसे ही मैं उनको आज ना तंग कर रही थी, मैं कह रही थी आज आप नहाए हैं ना, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। नवीद यहाँ हॉस्पिटल से आए और यहाँ बैठ के वो खाना खा रहे थे। नहीं वाकई मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। अब वही नवीद साहब को सर्दी लग गई है और जैकेट में यार लगी ठंड में छोटे मेरे यार मजबूर ने क्या कोई नहीं सकते या कंबल उड़ाते हैं ऐसे उते उते कंबल अला लो जी पीछे ले आ गए ना। अब वही सर्दी लगी लगी ना तू मजाक कर दी है नवीद ने लगी तब भी लगी ऐ नहीं ना नहीं ठीक है ना नहीं करने बंदा
नवीदा आज हॉस्पिटल से घर आए, इन्होंने जैकेट ही नहीं उतारी, कहते हैं मुझे तो ठंड लग रही है, और वही हम हंसा रहे थे। शाम का टाइम हुआ ना तो फिर मैं बनाने लगी हंडिया, तो अम्मी ने कहा नहीं आज मैं बनाती हूँ। और नवीद को चिकन करेले बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो नवीद ने कहा कि आज ना बहुत दिल कर रहा है खाने को, तो अम्मी ने कहा कि मैं बनाती हूँ। तो अम्मी जनाब यहाँ पे भी बना रही थी चिकन और करेले का सालन। क्या मज़ेदार किस्म का सालन बना के बस पूछे ही ना। इस घर में अब्बू जी चलते फिरते नज़र आते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए जी मज़ेदार किस्म का चिकन रेडी हो रहा था, और दूसरी तरफ जो है हमारे करेले फ्राई हो रहे थे। नवीद मुझे हंस रहे थे, तंग कर रहे थे, कहते हैं तुम जो है ना वो फटाफट हंडिया बना के वो ये मार वो मार। अम्मी जी इतने आराम आराम से बनाती हैं, इसलिए उनके हाथ के खाने में बहुत टेस्ट है। और इसमें कोई शक नहीं, औलाद चाहे कितना भी अच्छा खाना बनाना जानती हो ना, लेकिन जो हम सब की माएँ हैं ना, जो वो खाना बनाती हैं उसका तो बस कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी माँ है। और बस जो माँ बना रही होती है ना, उसमें खाना पकाने में जो एक ममता, जो शफ़क़त नज़र आ रही होती है ना, बस उसकी तो क्या ही बात है। यहाँ पे देखें जी बच्चे स्कूल से आ चुके थे, उन्होंने कहा हमने बुजी को लेके जाना है बाहर। हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, उन्होंने कहा हमने बुजी को लंबा सा चक्कर लगा के आना है। तो बस फ़ाइक रमीज़ जा रहे थे, तो हुरैन मैडम ने कहा कि मैंने भी ज़रूर जाना है, और वो चले गए बच्चे। काफ़ी देर तक बच्चे जो है ना वापस नहीं आए, तो मुझे फ़िक्र होने लग गई। मैंने कहा कि मैं जाती हूँ, मैं जाके देख के आती हूँ। तो बच्चे अब्बू जी को दूसरे वाले पार्क में ले गए थे, और उस टाइम ये उनको लेके वापस आ रहे थे। तो ये तो नीचे तक लेके जाने के लिए गए थे, लेकिन साथ वाले पार्क में ले गए, तो वहाँ पे काफ़ी देर फिर बच्चों ने गुजारी। बच्चे वहाँ पे बैठ खेलते रहे, अब्बू जी बैठ के उनको देखते रहे, और हुरैन मैडम भी उनके साथ ही। तो बस फिर मैं आई, मैं इनको लेके जा रही थी जी ऊपर वापिस। और एक वो वक्त होता है ना जब पेरेंट्स आपको लेके जाते हैं बाहर खिलाने के लिए, और एक फिर वो वक्त आ जाता है कि जब औलाद बड़ी हो जाती है। और फिर मैं कहती हूँ जब पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर ये औलाद का फ़र्ज़ होता है कि अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, उस तरह ख्याल रखें जिस तरह बचपन में उन्होंने हमारा ख्याल रखा था। उस तरह तो हम कभी भी नहीं रख सकते, कभी भी नहीं रख सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं ना उतना ज़रूर करना चाहिए। आज अगर मुझे अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत है ना, और कल को मेरे बच्चे भी मेरे से बहुत प्यार करेंगे। आज अगर मैं अपने वालिदैन को थोड़ी सी शफ़क़त, मोहब्बत, थोड़ी सी हिदमत करूँगी ना, तो उस चीज़ को बच्चे बहुत अडॉप्ट करते हैं, और बच्चों को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो कहती हूँ, अम्मी हंस रही होती हैं कि आप लोग अब्बू जी के साथ ऐसे कर रहे होते हैं छोटे बच्चों की तरह लाड प्यार, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला मेरे और आप सबके जिन जिन के वालिदैन ज़िंदा हैं सबको दराज़ी उम्र बिल खैर दे। अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स की औलाद को उनकी आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।